जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और मीनाक्षी, एक वक्त ऐसा भी आया है जब चिंता और ज्यादा बढ़ गई है कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना की घुसपैठ अब अर्धसैनिक बलों में दिखाई दे रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोरोना से संक्रमण का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी में भी अब तक कोरोना के 256 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स टीजीओ कॉम्प्लेक्स में एक असिस्टेंट कमांडेंट संक्रमित हो गए। इससे पहले सीआरपीएफ का ड्राइवर पॉजिटिव निकला था। सीआरपीएफ में एहतियात बरतते हुए धरती विभाग के कर्मचारी के कांटेक्ट में आए 35 लोगों को क्वारंटीन कर दिया है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बेहद चिंता की बात, अर्धसैनिक बलों में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में ये जवान हमारे फ्रंट मोर्चे पर तैनात रहते हैं और कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है, जो लगातार इनकी संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, बेहद चिंताजनक। गृह मंत्रालय ने भी चिंता जताई है और गृह मंत्रालय ने एक बाकायदे एसओपी जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि जो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं उन लोगों को अलग अलग डेडिकेटेड अस्पतालों में रखा जाए। साथ ही जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि नेहा, जिस तरीके से 250 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं अर्धसैनिक बलों में, और ये वो लोग हैं जो दिल्ली पुलिस के साथ या फिर दूसरी जो राज्यों के साथ किसी न किसी रूप में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अलग अलग जगहों पर लगे हुए थे। इसमें सीआरपीएफ के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। 144 के आसपास संख्या बताई जा रही है। उसके बाद बीएसएफ, आईटीबीपी, साथ ही एसएसबी के भी जो जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात थे, वो लोग भी संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने भी चिंता जताई है और ये कहा है कि इन जवानों के लिए एक डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाए। इसके लिए आईटीबीपी का जो अस्पताल है उसको कोविड डेडिकेटेड कर दिया गया और वहां पर सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है। इसका सीधा और साफ मकसद है कि इन जवानों में जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर के सभी जो। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन का आज दूसरा दिन, कल की तरह आज भी शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार दिखाई दी। हालांकि कल के अफरा तफरी के बाद आज लोग थोड़े अनुशासित दिखाई दे रहे हैं। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए किस तरीके से अलग अलग शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया भी जा रहा है या फिर नहीं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जाकर शराबियों को छूट मिली, यानी शराब के ठेके खुले, लेकिन 40 से 45 दिनों का व्रत उनका दशा ये हो रही है कि शराब के बिना ऐसा लग रहा है कि मुश्किल, यानी ये प्यासों की भीड़ है। लॉकडाउन में इससे पहले भूखे लोगों की भीड़ लगती थी, राशन की कतार लगाते, लेकिन ये प्यासे लोगों की भीड़ है। ठेका 9 बजे खुलता है, लेकिन ये सारे लोग सुबह 4 बजे से, कोई 5 बजे से यहाँ कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने राजस्व के लिए 70% एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर 70% कोरोना सेस लगाया है, लेकिन इसके बावजूद ये सारे लोग कतार में खड़े हैं। आप सोच सकते हैं गरीबी कितनी है, लेकिन अब इनका कहना है कि हम तो सरकार की सेवा कर रहे हैं, हम तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। कब से कतार में लगे हैं हम तो? मैं खड़ा हूँ, मैं हम लगे सुबह से, हम सुबह 6 बजे से खड़े हैं। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पर 70% का टैक्स जो है वो लगा दिया है, कोरोना टैक्स है, जिसके बाद भी दिल्ली में आज एक बार फिर शराब की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर इलाके में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर से कई किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर वाइन शॉप के बाहर जो है वो यहाँ पर लग गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो होना चाहिए वो यहाँ पर पालन होता हुआ अभी भी फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। लगातार लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग काफ़ी लंबी तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि कब वाइन शॉप जो है वो खुले और उसके बाद जो है वो लोग यहाँ से आगे जो है वो अब वाइन जो है वो शराब जो है वो ले सके। लेकिन आप देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वाइन शॉप ऑनर की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो लोगों के बीच में कराए।
देखिए 40 दिन के लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद वासियों के लिए खुशखबरी जरूर है, क्योंकि मंदिरालय को खोल दिया गया, लेकिन सुबह 10 बजते ही पहले से ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। जहां तक नजर दौड़ा रहे हैं हम, लंबी लाइन है, लगभग 1.5 किलोमीटर की ये लंबी लाइन अभी तक लग चुकी है। और इसके अलावा पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग शराब खरीदने वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। अब उनसे भी जानते हैं कि ये बताइए कि आप शराब खरीदने आए हैं, क्या इतना जरूरी थी शराब? नहीं, इतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब सरकार ने खोल दिया है तो ले लेंगे। ये तो सरकार का ही फैसला, हम उसके साथ हैं। तौर पर इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा मीनाक्षी, अब कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं, क्योंकि जो 24 घंटे में आंकड़े आए हैं 3900 नए केस सामने आने से अब हर कोई सख्ते में है। हर दिन बढ़ते केसेस के मामले में भारत ने अब इटली को पीछे छोड़ दिया है। रही है सड़कों पर भी, कोरोना मीटर में भी। लॉकडाउन 3 लागू होते ही सड़कों का सन्नाटा खत्म हो गया, गाड़ियां भागने लगी, लोग घरों से बाहर निकल आए, दुकानों के शटर खुले तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हवाई हो गई। सड़कों की तस्वीरें तो खौफ जदा कर ही रही है, कोरोना मीटर भी डराने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आज के आंकड़ों को देखें तो कल के मुकाबले इनमें सबसे ज्यादा उछाल है। एक दिन में ही कोरोना के मामले 3900 बढ़ गए। कल 8 बजे 42,533 कोरोना वायरस के केस थे, जो आज बढ़कर 46,433 तक जा पहुंचे। एक दिन में संक्रमण से 195 लोगों की जान चली गई। वहीं कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले 12,727 हो गए, जो कल के मुकाबले 1,020 ज्यादा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जाकर शराबियों को छूट मिली, यानी शराब के ठेके खुले। लेकिन 40 से 45 दिनों का व्रत, उनका दशा ये हो रही है कि शराब के बिना ऐसा लग रहा है कि मुश्किल, यानी ये प्यासों की भीड़ है। लॉकडाउन में इससे पहले भूखे लोगों की भीड़ लगती थी, राशन की कतार लगा, लेकिन ये प्यासे लोगों की भीड़ है। ठेका 9 बजे खुलता है, लेकिन ये सारे लोग सुबह 4 बजे से, कोई 5 बजे से यहाँ कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने राजस्व के लिए 70% MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर 70% कोरोना सेस लगाया है, लेकिन इसके बावजूद ये सारे लोग कतार में खड़े हैं। दिल्ली की तस्वीर तो और भी खौफनाक है। कल शराब की दुकान खुली तो जाम के लिए लोग कोरोना से बेफिक्र हो गए। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा, न मास्क की परवाह रही। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बनी हुई है। अब कुल मामले 5000 के करीब जा पहुंचे, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 1400 के पार हो गई। अब तक 64 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। लॉकडाउन 3 में थोड़ी छूट क्या मिली, मुंबई कर सोशल डिस्टेंसिंग का सबक ही भूल गए। लोगों की यही लापरवाही मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकट है। आखिर पुलिस कब तक और कहां तक लोगों के पीछे डंडा लिए भागती रहेगी? उन्हें भी तो कोरोना का डर है। जेजे मार्ग पुलिस थाना के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद 6 पुलिस अफसरों और 40 सिपाहियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 55 का पड़ाव पार कर चुके 18 पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। मुंबई में अब तक 3 पुलिस वाले कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पुणे में भी एक पुलिसकर्मी की वायरस ने जान ले ली है, जबकि 10 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन मुंबई वाले संभलने का नाम नहीं ले रहे। मुंबई में बीते 24 घंटे में 510 नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 की कोरोना से मौत हो चुकी है। आर्थिक राजधानी में अब तक 361 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल मामले 9310 तक जा पहुंचे। कोरोना से बचाव ही इलाज है। जरा सी लापरवाही हुई तो कीमत सबको चुकानी होगी। इसलिए जरूरी है कि सरकार की गाइडलाइंस का ईमानदारी से पालन करें, लोगों से दूरी बनाए रखें, चेहरा ढकें, साफ सफाई का ख्याल रखें। मुंबई से कमलेश सुतार और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली में कोरोना केस में किस तरह से इजाफा हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। क्योंकि दिल्ली में 24 मार्च को कोरोना के सिर्फ 29 केस थे, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन की अवधि में दिल्ली में कोरोना के 4869 केस बढ़े, यानी करीब 167 गुना का इजाफा हुआ। आपको पिछले 6 दिन का आंकड़ा दिखा देते हैं। पिछले 6 दिन में दिल्ली में 1584 केस बढ़े हैं, यानी हर रोज 264 केस बढ़ रहे हैं। हर घंटे दिल्ली में कोरोना के करीब 11 केस जुड़ते चले गए हैं। और इस वक्त मीनाक्षी जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा है बीते एक हफ्ते में।
बिल्कुल, और इसीलिए ये एक बड़ी चिंता इस वक्त सरकार और प्रशासन के लिए बनी हुई है कि लॉकडाउन 3 छूट और रियायतों के साथ लागू किया गया, लेकिन अगर बीते 24 घंटे की बात करें 3,900 केसेस का सामने आना, यानी ये इटली से भी ज्यादा तादाद है एक दिन की अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें। तो अब ऐसे में आने वाले दिनों में ये चुनौतियां कैसे बढ़ेंगी और इन्हें काबू में करने के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे, ये अब देखना होगा। लॉकडाउन 3.0 के दूसरे दिन भी सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार देखी गई। आज भी देश भर की शराब की दुकानों के बाहर लंबी चौड़ी लाइन लगी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती आज ज्यादा बढ़ गई है। तस्वीरें देखिए, भीड़ जबरदस्त यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे भी बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी नगर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना कम डिस्टेंस है, कितनी कम दूरी है लोगों के बीच में, और पुलिस यहाँ पर इस लाइन को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने में जुटी हुई है। नेहा, 40 दिन से ज्यादा दिन लॉकडाउन के बीत चुके हैं और लगभग हर दिन हम भी खबरों में लगातार लॉकडाउन की बात करते थे। और ये हालत मीनाक्षी तब है जब 70% शराब महंगी हो चुकी है। यहाँ पर लाइन में देखिए कुछ लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं लगा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की कौड़ी है। शटर खुल भी नहीं पाए और सुबह 6 बजे से ही दुकानों के बाहर आज फिर से कतारें लग गईं। फिर से लोगों की बेसब्री सड़कों पर उमड़ पड़ी। लंबे अरसे बाद देश में शराब की दुकानें खुलने का कल पहला दिन था। कल के रिकॉर्ड तोड़ तस्वीरें पूरे देश ने टीवी पर देख ही ली हैं, लेकिन आज दूसरे दिन भी न तो जाम के लिए जोश कम हुआ, न कोरोना की दहशत पीने वालों को डरा पाई। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना टैक्स जो है वो शराब के ऊपर लगाया गया है, एमआरपी के ऊपर। हालांकि बाकायदा शराब की दुकानों पर इस तरीके का टैक्स का यहाँ पर पोस्टर्स लगा दिया गया है, लेकिन 70% बढ़ने के बावजूद भी लोगों की जो भीड़ है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत जो है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है। दिल्ली में ये हाल तब है जब केजरीवाल सरकार ने शराब करीब करीब दोगुनी महंगी कर दी है। कल देर रात इस बारे में आदेश जारी किया गया। मकसद था एक तीर से दो निशाने। पहला तो ये कि शराब दुकानों पर उमड़ रही भीड़ कुछ कम होगी, और दूसरा ये कि खाली पड़े खजाने में खनक लौटेगी। दिल्ली में आज से शराब के दाम करीब 2 गुने हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाई। दिल्ली में एमआरपी से भी 70% ज्यादा महंगी हुई शराब, यानी अगर एक बोतल की कीमत 1000 है तो अब 1700 की मिलेगी। लेकिन जो जाबाज महामारी के खतरे और पुलिस की लाठी से भी न डरे, उन्हें अरविंद केजरीवाल 70% टैक्स से डरा लेंगे, ये ख्याल भी दिल्ली के दिल वालों की बेइज्जती जैसा है। सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के कई हिस्सों में शराब दुकानों में जुटी भीड़ दूध डेयरी पर लगने वाली कतारों को मात दे रही है। काउंटर खुलने का इंतजार भी बस से बाहर हो रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कल दुकानें नहीं खुल पाई थीं, लेकिन आज यहां भी जामबाजों के चेहरे पर उम्मीद है। आखिरकार 40 दिन के इंतजार के बाद गाजियाबाद में भी शराब की दुकानों को खोल दिया गया। हालांकि 4 मई को ये दुकानें खुलनी थी, लेकिन डीएम ने आदेश दिया और दुकानें नहीं खुली, जिसके बाद आज डीएम ने दुकानें खोलने का आदेश दिया। आप देख सकते हैं कि सुबह 10 बजते ही यहाँ पर बाकायदा शराब की दुकानों के बाहर जबरदस्त लंबी लाइन है। जहां तक आप नजर दौड़ाते हैं वहां तक लंबी लाइन। उधर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कमाई और कोरोना के खतरे के बीच दिन भर की ऊहापोह के बाद आखिरकार कमाई को नकार नहीं सकी। मध्य प्रदेश में भी आज से शराब दुकानें खोल दी गईं। ऑरेंज और ग्रीन जोन की शराब दुकानें खोली गईं। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। रेड जोन जिलों के शहरी क्षेत्रों में भी नहीं खुलेंगी दुकानें। कल यानी 4 मई को यूपी में 100 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। सिर्फ लखनऊ में कल के दिन 6.5 करोड़ से ज्यादा रकम जाम में छलका दी गई। 40 दिनों से काम धंधों के ठप होने के चलते तमाम सरकारों के खजाने खाली हो चले हैं और सरकार को बड़ी उम्मीद शराब की कमाई से ही है। इसलिए भीड़ के खतरे के बावजूद कोई भी राज्य शराब के धंधे को फिलहाल बंद रखने का पक्षधर नहीं है। दिल्ली से पुनीत शर्मा और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खुली है
हैं। जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर मजाक बन गया है। तस्वीरें कई अलग अलग शहरों से हमने आपको दिखाई हैं। दुकानों में ऐसी भीड़ उमड़ी है कि कोरोना का किसी को ख्याल ही नहीं। लेकिन आंध्र प्रदेश की गुंटूर की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर इससे निपटने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया गया है। मीनाक्षी, बिल्कुल, गुंटूर के तेनाली शहर की पुलिस ने लोगों से छाता लेकर लाइन में लगने का निर्देश दिया ताकि लोगों के बीच एक फासला बना रहे। तस्वीरों में भी आप देखिए, छाते की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल कायम है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।